बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे आरपी जायसवाल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 के सीखे गणित इकाई 6 बीजीय व्यंजक के अभ्यास 6C पार्ट 2 हल करेंगे, जिसमें कि हम सवाल नंबर 2 का पार्ट 3 के आगे हल करेंगे। इससे पहले कि पार्ट 1 में हमने सवाल नंबर 1 तथा सवाल नंबर 2 के पार्ट 1 और 2 को हल किया है, जिसे कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। और ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो लिंक शेयर करते रहें कि ताकि इसका फायदा आपके और दोस्तों को भी मिल सके। तो आइए हम सवाल नंबर 2 हल करते हैं, जिसमें कि पार्ट नंबर 1 और 2 को पहले ही इसके पहले वाले वीडियो में हल किया है। पार्ट नंबर 2, 3 और 4 को इसमें हल करेंगे और इसके बाद सवाल नंबर 3 को। तो देखिए सवाल नंबर 2, जैसा कि पहले वीडियो में आप देख चुके होंगे और यहाँ भी लिख दिए हैं कि निम्नलिखित व्यंजकों की डिग्री और उनके पदों की डिग्री बताइए। इसमें व्यंजक की डिग्री बताना है और व्यंजक में जो पद आते हैं उन पदों की डिग्री बताना है। आप जानते हैं कि व्यंजक कई पदों को मिलाकर बनता है। व्यंजक कई पदों का मिलाकर बनता है। एक पदीय व्यंजक, दो पदीय व्यंजक, बहुपदीय व्यंजक, चार पदीय व्यंजक, मतलब जितने पद होते हैं उतना पदीय व्यंजक होता है। तो कई पदों को मिलाकर एक व्यंजक होता है और पद की और व्यंजक की डिग्री वही होती है जो किसी भी पद पे सबसे बड़ी डिग्री, किसी भी पद पे जो सबसे बड़ी डिग्री हो। मतलब उस व्यंजक में सभी पदों में जिस पद की सबसे बड़ी डिग्री होती है वही उस व्यंजक की डिग्री हो जाती है। तो देखिए इस सवाल में देखिए कई पद है। सवाल पद है दूसरे का थर्ड पार्ट में 1 2 3 4 पद। पहला पद आपका 5x पर 4 घात, दूसरा 7x y पर 2 घात, तीसरा 2x और चौथा 3, यानी इसमें 4 पद दिए गए हैं। ये 4 पदीय व्यंजक। अब इस व्यंजक की डिग्री क्या हो जाएगी, देख रहे हैं कि अगर यहाँ और डिग्री क्या कैसे पता चलती है, इसका आप जानते हैं कि अगर किसी पद के चर राशि पे जो सबसे ऊंची घात होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 5x पर 4 घात है, यानी x पर 4 घात यहाँ लगी है। यहाँ 7x y पर 2 घात है, यानी यहाँ देखिए अगर 2 और 1 मिला के ये 3 घात हो गई। यहाँ 2x यानी एक ही घात लगी है, ये एक ही डिग्री के है। और यहाँ सिर्फ 3 है, मतलब x पर पावर यहाँ 0 है, किसी चर राशि पर पावर यहाँ 0 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0। तो कुल मिलाकर इस व्यंजक की डिग्री जो मिली वो 4 मिली, क्योंकि यही तो सबसे बड़ी है। तो व्यंजक की डिग्री आपकी क्या हो गई, 4। अब आइए देखिए अलग अलग पदों की डिग्रियां। देखिए इसमें पहला पद दिया गया है 5x पर 4 घात। तो 5x पर 4 घात की डिग्री क्या हो जाएगी भाई, x पर चर राशि पर जो घात लगी हो वही उसकी डिग्री हो गई। तो देखिए 5x पर 4 घात, तो x पर 4 घात लगी है तो इसकी डिग्री 4 हो गई। ठीक इसी प्रकार से इसका दूसरा व्यंजक है 7xy पर 2 घात। अब देखिए 7xy पर 2 घात की डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ देखिए दो चर राशि है, एक x है और एक y है। तो x पर 1 घात लगा है और y पे 2 घात लगा है। तो अगर ये दोनों गुणा करेंगे तो ये दोनों के घात जुड़ जाएंगे और वो इसकी डिग्री हो जाएगी। मतलब x की 1 घात और y की 2 घात, ये दोनों मिलाकर 2 और 1 मिलाकर 3 डिग्री हो जाएगी। यानी इस 7xy स्क्वायर की डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसके आगे देखिए 2x। अब 2x की डिग्री पे चर्चा करते हैं। तो देखिए x पर 1 घात, x पर 1 घात लगा है तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। अंतिम पद देखिए 3, इसमें चर राशि है ही नहीं, अचर राशि सिर्फ 3 है। तो देखिए आप जानते हैं कि किसी भी राशि पर अगर घात 0 लगा हो तो क्या होता है, उसका मान 1 होता है। तो यहाँ मान लेते हैं कि 3x पर घात 0 हो, 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। और जब 3 गुणे x हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 3 गुणे 1 लिख सकते हैं, तो क्या 1 को हम x पर घात 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब कि यहाँ देखिए x पर घात 0 हो गई तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इस प्रकार से ये तीसरा पार्ट आपका हो गया। अब देखिए ये चौथा पार्ट, ठीक इसी प्रकार से चौथे पार्ट की भी प्रश्न देखिए। प्रश्न में देखिए दिया गया y पर 2 घात धन 5, y पर 2 घात धन 5। तो देखिए व्यंजक की डिग्री क्या हो गई, यहाँ एक ही पद, 2 ही पद है। एक पद में आपका चर राशि है, एक पद में अचर राशि है। तो चर राशि में सबसे बड़ी घात क्या है, 2। तो इस व्यंजक की डिग्री आपकी 2, इस व्यंजक की डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। इसी के बाद देखिए पहला पद आपका दिया गया है y स्क्वायर।
अब वाई स्क्वायर की डिग्री क्या हो जाएगी, तो वाई पर दो घात कितना, वाई पर जब दो घात लगी है तो यही इसकी डिग्री हो जाएगी। और दूसरा देखिए दिया गया है 5, 5 में देखिए ठीक इसी प्रकार से 5 गुणे 1 लिख सकते हैं इसको, हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 1, और फिर 1 को लिख सकते हैं क्या y पर घात 0, y पर घात 0, यहां मतलब चर राशि पर घात क्या हो गई 0 हो गई, तो 5 की डिग्री क्या हो गई 0 हो गई। देखिए ये सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 3 में कहते हैं कि निम्नांकित में सत्य कथन बताइए। ये 4 पार्ट दिए गए हैं और इसमें कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है ये आपको बताना है। देखिए पहला पार्ट दिया गया है 5x² yz द्विपद व्यंजक है। बताइए ये क्या द्विपद व्यंजक है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ इसमें एक ही पद है 5x² yz, एक ही व्यंजक है, तो फिर ये द्विपद व्यंजक कहाँ है। अब ये द्विपद व्यंजक नहीं है तो इसका मतलब ये कथन क्या है असत्य है। ये कथन क्या है असत्य है। ठीक इसी प्रकार से ये देखिए दूसरा वाला x² ऋण 8x धन 10 द्विपद व्यंजक है। आप देख रहे हैं कि इसमें x² एक पद हो गया, 8x दूसरा पद हो गया और 10 तीसरा पद हो गया, ये 3 पदीय व्यंजक है। लेकिन कथन में कहता है कि ये द्विपद व्यंजक है, जबकि ये कथन 3 पदीय है और कथन कहता है कि द्विपद व्यंजक है, तो फिर ये सही कहां, ये भी गलत है, ये भी क्या है असत्य है। अगला देखिए तीसरा ये कहते हैं 2x² धन 7xy 2x² धन 7xy द्विपद व्यंजक है। अब देखिए इसमें एक पहला पद आपका हो गया 2x², दूसरा पद हो गया 7xy, तो ये द्विपद व्यंजक है। इसमें दो पद है, एक पद तो हो गया 2x² और दूसरा पद हो गया 7xy, तो ये द्विपद व्यंजक है। तो इसका मतलब ये कथन क्या है सत्य है। और चौथा पार्ट देखिए कि ax² धन bx और ऋण c द्विपद व्यंजक है। यहां भी देखिए कितने पद है, एक पद तो आपका ax² हो गया, दूसरा पद आपका bx हो गया, तीसरा पद c हो गया, ऋण c, 3 पद हो गए, एक पद दो पद और 3 पद। तो ये देखिए तो द्विपद व्यंजक कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं 2 पद व्यंजक है, जबकि ये है क्या 3 पदीय व्यंजक। इसका मतलब कि ये कथन भी क्या है असत्य है, ये कथन भी असत्य है। इसी के साथ देखिए आपने व्यंजकों के बारे में जान लिया कि कितने पदीय व्यंजक हैं, और इसी के साथ इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अब हम आगे इसके आगे के सवाल नंबर 4 के आगे पार्ट 3 में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।